तुम पॉपकॉर्न लेके एक मूवी देखने बैठते हो और वो फिल्म इतनी बुरी निकलती है कि तुम्हें अपने लाइफ डिसीजंस पे रिग्रेट होने लगता है और तुम फिल्म को बीच में ही छोड़ के चले जाते हो। तो मैंने ऐसी एक नहीं 5 फिल्में देखी। तो हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 5 वर्स्ट रेटेड मूवीज ऑन IMDb। तो हमारे 5वें नंबर की फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसको वर्स्ट रेटिंग देने के लिए पूरी की पूरी एक कंट्री लग गई थी। हम बात कर रहे हैं 2014 में रिलीज हुई गुंडे, जिसकी IMDb रेटिंग है 2.8 आउट ऑफ 10, जिसके लीड रोल में थे रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान। इस फिल्म की कहानी ने पूरे कंट्री के दिल पे चोट की थी। ये फिल्म ओवरऑल एक मसाला एंटरटेनमेंट थी। रणवीर सिंह की एनर्जी स्क्रीन पर दिख रही थी, इरफान खान का प्रेजेंस एज ऑलवेज मैग्नेटिक था। तो फिर इसकी रेटिंग इतनी कम क्यों हो गई? फिल्म की ओपनिंग में एक नरेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा आता है कि बांग्लादेश वॉज बॉर्न एज पाकिस्तान सरेंडर्ड ऑन December 16 एट द एंड ऑफ इंडो-पाकिस्तान वॉर। 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 9 महीने तक चली थी, 25 मार्च से लेकर 16 दिसंबर तक, और 3 दिसंबर को इंडियन मिलिट्री उस वॉर में शामिल हुई और फाइनली बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। लेकिन इस फिल्म के रिलीज के टाइम पे बांग्लादेशी पब्लिक, स्पेशली वहाँ के यूथ ने एक मूवमेंट चलाया। ट्विटर पे हैशटैग चलाना शुरू किया, गुंडे ह्यूमिलिएटेड हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। फेसबुक ग्रुप्स बनाए गए, स्पेशली मूवी की IMDb रेटिंग डाउन करने के लिए वोट किए गए, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ये फिल्म वन ऑफ द लोवेस्ट रेटेड फिल्म बन गई इंडिया की। और हमारे चौथे नंबर की फिल्म है शोले की ऑफिशियल रीमेक, जिसका नाम था राम गोपाल वर्मा की आग, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 1.4 आउट ऑफ 10 है। और ये फिल्म सिर्फ बुरी नहीं है, ट्रेजेडी लगती है। राम गोपाल वर्मा वो डायरेक्टर जिन्होंने सत्या, कंपनी, सरकार जैसी मास्टर क्लास फिल्में बनाई थी, उन्होंने सोचा कि अब मैं शोले का रीमेक करूंगा। पहले तो उन्होंने उसका नाम रखा था राम गोपाल वर्मा की शोले, लेकिन उसके ऊपर कोर्ट केस चला और उन्होंने नाम चेंज कर दिया राम गोपाल वर्मा की आग। गब्बर यानी बबन के रोल में थे अमिताभ बच्चन खुद, जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म में हीरो का रोल किया था, वो इस रीमेक में विलन बन गए थे। और हीरो के रोल में थे अजय देवगन और बसंती के रोल में थी निशा कोठारी। लिटरली उनकी स्क्रीन पे एक्टिंग काफी इरिटेटिंग लगती है। तो ये फिल्म 1.4 की रेटिंग डेफिनेटली डिजर्व करती है। और हमारी तीसरी फिल्म का नाम है हिम्मत वाला, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी और जिसका IMDb रेटिंग 1.8 आउट ऑफ 10 है। डायरेक्टेड बाई साजिद खान, स्टारिंग अजय देवगन, तमन्ना भाटिया, महेश माजरेकर। और इसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि एक मंदिर का पुजारी अपनी इज्जत के लिए सुसाइड कर लेता है एक जमींदार की वजह से, और उसका बेटा वापस आता है अपने गाँव में बदला लेने। ये एक्चुअली 1983 में बनी हिम्मत वाला मूवी का रीमेक था, जिसमें लीड रोल में थे जितेंद्र और श्रीदेवी, और वो फिल्म अपने टाइम में काफी हिट थी। तो इस रीमेक के साथ आखिर क्या गलत हुआ? पहली बात तो ये कि अपना टोन डिसाइड नहीं कर पाती ये फिल्म, डिसाइड नहीं कर पाती कि वो क्या है, कॉमेडी है, ड्रामा है, मसाला है, एक्शन है, या सब कुछ एक साथ ठूस दिया गया है। और दूसरी बात साजिद खान का डायरेक्शन और डायलॉग इतने लाउड और ऑब्वियस थे कि ऑडियंस एक टाइम पे अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। ओवर एक्टिंग इतनी ज्यादा है, कैरेक्टर्स रियल नहीं लगते। हमारी दूसरे नंबर की फिल्म है चतुर सिंह 2 स्टार, 2011 में रिलीज हुई थी, जिसकी IMDb रेटिंग 1.9 आउट ऑफ 10 है। और ये एक कॉमेडी फिल्म बनना चाहती थी पर शायद बन नहीं पाई। बात करें इसकी स्टोरी की तो एक बेवकूफ पुलिस डिटेक्टिव और उसका साइड की एक असैसिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बस इतनी ही है इसकी स्टोरी। नो ट्विस्ट, नो लेयर्स, नो कैरेक्टर डेवलपमेंट, कोई भी सीन एक दूसरे सीन के साथ लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है। ऑनेस्टली अगर तुमने ये मूवी देखी होगी तो तुम समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इससे पहले कि हम पहले नंबर की मूवी की बात करें, तुम अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हमारी पहली फिल्म है द मास्टरपीस देशद्रोही, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी और जिसकी IMDb रेटिंग 1.2 आउट ऑफ 10 है। द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑफ टेरिबल सिनेमा देशद्रोही। ये फिल्म बनाई, लिखी, प्रोड्यूस की और इसमें खुद रोल भी किया था KRK यानी कमाल आर खान ने। हाँ, वही KRK जो ट्विटर पर सबको गालियां देता है, वही KRK जो खुद को इंडिया की बेस्ट फिल्म क्रिटिक कहता है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक फिल्म बनाऊं। बात करें इसकी स्टोरी की तो राजा नाम का एक लड़का यूपी से मुंबई आता है नौकरी ढूंढने, और राजा यहाँ आके कुछ ऐसे लफड़ों में फंस जाता है जिसकी वजह से वो एक ड्रग डीलर का कत्ल कर देता है। उसके बाद पॉलिटिक्स, करप्शन, प्रोस्टिट्यूशन सब कुछ एक साथ, और 24 घंटों में वो 10 लोगों को मार देता है। और KRK को देख के लिटरली ऐसा लगता है कि उसने कभी कोई फिल्म नहीं देखी, ना कभी एक्टिंग सीखी, ना कभी स्क्रीन पर नेचुरली रहना सीखा। और लास्ट का एक सीन तो तुमने डेफिनेटली मीम्स में जरूर देखा होगा, ये वाला। और ऑनेस्टली इसमें इमोशन कम और कंफ्यूजन ज्यादा लगता है। तो ये फिल्म डेफिनेटली बिना किसी सवाल के वर्स्ट फिल्म का क्राउन डिजर्व करती है। तो ये थी हमारी टॉप 5 वर्स्ट रेटेड फिल्में ऑन IMDb। और तुमने इनमें से कौन कौन सी फिल्म सर्वाइव की है, कमेंट्स में अपनी फीलिंग को जरूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाओ।